तो दोस्तों स्टडी जैसे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट साइंस का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो यहाँ पे हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो प्रकार आता है वो है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है दो या दो से अधिक अभिकारक। ठीक है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, मतलब सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रखा है A+B, तो क्या बनाया है, C बनाया है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, आपके उत्पाद हैं, सॉरी अभिकारक, और ये क्या है आपका उत्पाद। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखिए, कोयले का दहन, जल का निर्माण। ठीक है, और बिना बुझा हुआ चूना, जब इसको आप पानी में डालेंगे तो ये बुझ जाएगा, मतलब कि इसके अंदर जो गर्मी होती है, हीट होती है, उसमें वो निकल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। और एक चीज़ और इसमें दोस्तों नोट कीजिए कि यहाँ पे कोयले का दहन आपको दे रखा है। कोयले के दहन में क्या है, आपको ऊष्मा निकलती है, यहाँ पे गर्मी लगती है, हीट। ठीक है, तो ये क्या हो गया। और जल का निर्माण, जब जल का निर्माण होता है तो यहाँ पे भी क्या होता है, हीट का निकलना होता है। ठीक है, और यहाँ पे चूने को जब पानी में डालेंगे तो वहाँ पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसका आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, घर में वॉशिंग पाउडर होता है, ठीक है, सर्फ, उसको आप हाथ में लीजिए और उसमें हल्का पानी डालिए। ठीक है, देखिए उसके अंदर आपको हीट निकलेगी। तो ये सबसे अच्छा प्रैक्टिकली एग्जांपल है जो आप करके समझ सकते हैं बिना रटे चीज़ों को। ठीक है, तो जब भी किसी भी अभिक्रिया में क्या निकले, गर्मी लगे या हीट निकले, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का निर्माण भी होता है, मतलब ऊष्मा भी निकलती है, तो उसको क्या कहते हैं हम, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन। ठीक है, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब ये कैसे, तो बेटा देखो, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्लड में पहले डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद ये जो पाचन, जो पचा हुआ खाना है, भोजन है, ये ब्लड में मिल जाता है। ब्लड में जाने के बाद क्या होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है वो इसको ब्रेक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है हमारा खाना। अब ऑक्सीजन जो ब्लड में आता है, ये क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है सेल के अंदर। ठीक है, और ब्रेक डाउन करने से क्या होता है, यहाँ पे हमें एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये ऊष्मा निकलती है। कई बार खाना खाने के बाद ठंडी में हमें अंदर से ठंडक लगती है। ठीक है, ठंड लगता है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमें हमारी बॉडी से हीट निकलनी है। ठीक है, और गर्मियों में क्या होता है, खाना खाने के बाद उबासी से आती है, नींद से आती है, ये भी एक बेटा गर्म ऊष्माक्षेपी का ही एग्जाम्पल। इससे पता चलता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है श्वसन में। ठीक है, नींद आने का कारण यही होता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है। नेक्स्ट आता है वियोजन अभिक्रिया। तो ये वियोजन के नाम से ही पता चल रहा है कि जब वियोग हो, मतलब दो लोग अलग हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है एक आपका अभिकारक है और ये दो या दो से अधिक में टूट जाए। ठीक है, जब दो लोग एक होते हैं, उन्हें अलग किया जाता है, तो वो क्या होता है, उन्हें कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे मोस्टली लवर्स होते हैं, अलग हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, तो वही वियोजन है। ठीक है, अब आता है इसके अंदर ऊष्मीय वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन का मतलब होता है सेम, वहाँ पे ऊष्मा लग रही थी ऊष्माक्षेपी में, यहाँ पे ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ जब दो चीज़ों को तोड़ा जाता है तो हमें एफर्ट करना पड़ता है, तो वही सेम चीज़ है। यहाँ पे हमें एक एलिमेंट को हम ब्रेक करेंगे तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी मतलब क्या हो गया, आप हीट को दे रहे हैं, आप ताकत लगा रहे हैं किसी चीज़ को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो जब हीट अब ताकत लगाएं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो ऊष्मा अभिक्रिया है। ठीक है, उसमें वियोजन है। समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया आपको, ठीक है, जो अभी तक हमने गर्मी से, हीट से हमने तोड़ा है। अब आता है विद्युत अभिक्रिया। ठीक है, विद्युत वियोजन। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट, पानी के अंदर हम पानी जो ब्रेक करेंगे, वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है, ये हमें पता है सबको। ठीक है, अब जब इसको अलग अलग हमें करना है तो हम क्या करेंगे, पानी को यहाँ पे विद्युत धारा मतलब करंट देंगे, तो इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार के वियोजन को क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन कहते हैं। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, जिसमें हम प्रकाश की जो गर्मी होती है, हीट होती है, ठीक है, उससे हम चीज़ों को तोड़ते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, वियोजन करते हैं। अलग करने का मतलब होता है वियोजन करना। ठीक है, तो जैसे कि आपका ये हो गया AgCl, जिसे हम कहते हैं सिल्वर क्लोराइड।
ठीक है। तो इसको हम सनलाइट के जब रखेंगे तो ये क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ब्रेक डाउन करना है। ऐसे AgR Br का भी हमें करना है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमने वियोजन में 3 टाइप की अभिक्रिया पढ़ी, एक तो प्रकाशीय, विद्युत और उष्मीय। तो तीनों का काम होता है तोड़ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम तोड़ रहे हैं तो हमें एनर्जी सब में देनी पड़ी। यहाँ सूर्य के प्रकाश को भी देनी पड़ी है, यहाँ विद्युत धारा जो एनर्जी होती है उसको भी हमें देना पड़ा, उसमें भी हमें एनर्जी देनी पड़ी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होता है जब हमें एनर्जी देते हैं, जिसमें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, तो उन अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया है कि किसी भी अभिकारक को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, एनर्जी अलग अलग फॉर्म में हो सकती है, ऊष्मा, प्रकाश या वैद्युत की आवश्यकता। ठीक है, तो जब भी इन चीज़ की आवश्यकता हो तो वो क्या होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी में आपको पता चल गया होगा कि क्षेपी गम में क्या होता है, आपको एनर्जी बाहर निकलती है, और जो शोषी होता है उसमें यहाँ पे उसमें क्या होता है, सोखता है, मतलब अंदर आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप याद कर लीजिए, जब भी आग आग होता है तो इसमें हीट निकलती है ना, तो पहले वाले क्षेपी में ही हीट निकलेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऊष्मा क्षेपी, और यहाँ पे हमें हीट देनी पड़ेगी। इसका सिंपल एग्जांपल जो आप प्रैक्टिकल करना चाहें तो घर में परफ्यूम हो गया। ठीक है, परफ्यूम या कोई भी ठंडी चीज़, ठीक है, या फिर मारकर ही देख लीजिए, जब आप हाथ में लेंगे तो आपको ठंडा फील होगा। ठंडा फील होने में जो आपकी हाथ की गर्मी है उसको क्या है, उसने यूज़ कर लिया। ठीक है, उससे केमिकल रिएक्शन हुआ, तो अब आपको हाथ में ठंडा हो रहा है। क्लास 9 का कंसेप्ट है कि जब पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है तो क्या हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। और हाँ, एक चीज़ बेटा इसमें और दे रखा है जो इम्पोर्टेंट है, जो इसके अंदर पूछा जाता है कि जब आप कॉपर सल्फेट, ठीक है, जिसका कलर क्या होता है यहाँ पे, नीला होता है। जब कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है, ठीक है, तो उसमें कॉपर सल्फेट तो ये नीला होता है। बट जिंक जो होता है, जब ये आता है तो क्या, कॉपर से ज़्यादा ताकतवर जिंक होता है। जिंक ने क्या करा, कॉपर को हटा दिया, विस्थापित कर दिया, तो अब बन गया जिंक सल्फेट। अब इसका कलर कैसा हो जाएगा, ठीक है, हरा कलर हो जाएगा। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि भैया एक विलयन था, नीला कलर है, अब वो हरा में कन्वर्ट होगा, तो बताओ कौन सा एलिमेंट है और क्या चीज़ है। तो ये आपको, ठीक है, 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है, कॉमन सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ देखो लिखा हुआ आयनों का आदान प्रदान। ठीक है, तो इसमें आयन में 2 यौगिक भी हो सकते हैं, ठीक है, और आयन्स भी हो सकते हैं। तो ये इसका एग्जांपल दे रखा है, सोडियम सल्फेट का अगर बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, जो बेरियम है, अब इसके साथ क्लोराइड था, अब सल्फेट बन गया, और यहाँ क्या था, सोडियम सल्फेट था, अब यहाँ क्लोरीन आ गया। ठीक है, इसके ऐसे एग्जांपल दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लेना, देख लेना, कोई भी याद करने की जरूरत नहीं, से समझना है। ठीक है, रट्टा मत मारना बच्चों इसके लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अब आता है आपका लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत ही सिंपल है, उपचयन और अपचयन। ठीक है, तो उपचयन का मतलब आया तो ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, मतलब बढ़ेगा, और अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन, समझ गए हो गया आप, कम होगा। ठीक है, माफ़ करना यार, बीच में नोटिफिकेशन आ गई। तो ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। ठीक है, और जब भी दोनों अभिक्रिया एक साथ हो, मतलब ऑक्सीजन बढ़े और ऑक्सीजन कम हो, जब ऐसी अभिक्रिया हो तो उसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, जैसे कि आपको यहाँ दे रखा है। ठीक है, क्या देखा है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ हों तो क्या हो जाएगा, वो रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो रेडॉक्स जो बना हुआ है ये इंग्लिश के वर्ड से बना है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन से। ठीक है, तो रेड और ये ऑक्स, रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और बेटा ये जो चीज़ है ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये नहीं आएगा, बट 3rd चैप्टर इसके बारे में पढ़ेंगे आराम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बेटा कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।